उत्तराखंड में विधानसभा भर्ती को लेकर एक बड़ी कार्रवाई हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने भर्ती की जांच के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट पर सभी नियुक्तियां रद्द कर दी हैं। बताते चले, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने 2016 से लेकर अब तक हुई 228 नियुक्तियों को निरस्त किया है। इनमें 2016 में हुई 150, 2020 में 6 और 2021 में हुई 72 नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं। विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को भी निलंबित कर दिया गया है। इसे शासन के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया है। बताते चले, विधानसभा भर्ती प्रकरण के संबंध में जांच समिति ने गुरुवार को देर रात्रि रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को सौंप दी थी। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि जांच समिति के अध्यक्ष डीके कोटिया, एसएस रावत एवं अनवेंद्र सिंह नयाल ने उन्हें रिपोर्ट सौंपी थी और इस रिपोर्ट में समिति ने नियुक्तियां रद्द करने की संस्तुति की है। इस रिपोर्ट के आधार पर ये कार्रवाई हुई है। अब इसे अनुमोदन के लिए शासन को भेजा जा रहा है। तो सुनिए, विधानसभा भर्ती घोटाले मामले में रितु खंडूरी विधानसभा अध्यक्ष क्या कुछ बोली। स्टेटमेंट है जो मैं आपके सामने, आपके समक्ष इसको मैं पढ़ रही हूँ। प्रिय पत्रकार बंधुओं, विधानसभा परिषद में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने अपने माध्यम से अपनी मंशा, आपके माध्यम से अपनी मंशा प्रदेश के सामने रखी थी और कहा था कि युवाओं को निराश नहीं होना है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं प्रदेश के युवाओं के आशाओं व अपेक्षाओं पर खरी उतरने का प्रयास ईमानदारी से कर सकूं। मैंने ये भी कहा था कि मैं अनियमितताओं को लेकर कठोर निर्णय लेने में संकोच भी नहीं करूंगी। आज 23 सितंबर है और ठीक 20 दिन पहले 3 सितंबर को यह वादा भी किया था कि जल्द ही मैं आपसे दोबारा मुलाकात करूंगी। मैं आप सबको सूचित करना चाहती हूं कि मुझे कल देर रात विशेषज्ञ समिति से जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। आप जानते हैं कि मैं कोटद्वार में थी और मैं वहां से जब लौटी तो मुझे खबर आई कि रिपोर्ट तैयार है, पूरी रिपोर्ट तैयार है। इट इज नॉट एन इंटरिम रिपोर्ट, रिपोर्ट तैयार है, इसलिए वो मुझे सौंपना चाहते हैं। समिति ने यह सराहनीय कार्य किया है, मैं अप्रिशिएट करूंगी हमारी समिति को। तीनों ने लगातार 20 दिन तक दिन रात मेहनत की है। शनिवार रविवार की भी उन्होंने परवाह नहीं की है और साथ ही साथ अपने विधानसभा सचिवालय के जो मेरे अफसरान हैं उन्होंने उस समिति के साथ पूरी तरह से उनको कोऑपरेट किया है, उनके साथ रहे हैं और जब भी कुछ भी कागजात उन्होंने मांगे हैं वो उन्होंने उन तक पहुंचाए हैं। समिति ने सराहनीय कार्य किया है और निर्धारित अवधि के पूर्व ही रिपोर्ट सौंप दी है। पूरी रिपोर्ट 2014 पेज की है, लेकिन इसमें संलग्न भी शामिल हैं, जबकि केवल रिपोर्ट की अंश जो हैं वो 29 पेज के हैं कि वर्ष 2016 तक, वर्ष 2020 तथा वर्ष 2021 में जो तदर्थ नियुक्तियां की गईं उनमें अनियमितताएं थीं तथा इन भर्तियों में विभिन्न पदों के लिए निर्धारित नियमों का पालन नहीं हुआ है। समिति ने विभिन्न न्यायालयों में द्वारा नियम विरुद्ध भर्तियों के संबंध में समय समय पर दिए गए आदेशों का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित कारणों से नियमों के विरुद्ध की गई इन तदर्थ नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए। समिति ने वर्ष 2016 तक 150 तदर्थ नियुक्तियों, वर्ष 2020 में 6 तथा तदर्थ नियुक्तियों तथा वर्ष 2021 में 72 तदर्थ नियुक्तियों की पहचान कर उन्हें निरस्त करने की सिफारिश की है। तदर्थ नियुक्ति के जाने हेतु कोई विज्ञापन नहीं दिया गया और न ही कोई सार्वजनिक सूचना दी गई और न ही रोजगार कार्यालय से नाम मंगाए गए। तदर्थ नियुक्ति किए जाने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र नहीं मांगे गए, केवल व्यक्तिगत आवेदन पत्रों पर नियुक्ति प्रदान कर दी गई। जांच समिति ने अपने रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख किया है कि कार्मिक विभाग के 6 फरवरी 2003 के शासनादेश द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत तदर्थ, संविदा, नियत वेतन, दैनिक वेतन पर की जाने वाली नियुक्तियों पर रोक लगाई गई है। उक्त 6 फरवरी 2003 के शासनादेश में व्यवस्था उपबंधित है कि श्रेणी ग तथा घ के किसी भी पद पर दैनिक वेतन
तदर्थ संविदा नियत वेतन पर नियुक्ति नहीं की जाएगी। इस प्रकार की नियुक्तियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। पत्रकार बंधुओं, इतनी विस्तृत जानकारी आपके साथ शेयर करने से ये लाभ होगा कि जांच समिति की सिफारिशों के अनुरूप विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने जो निर्णय लिए हैं उनको समझने में आपको आसानी होगी। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में जांच समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए वर्ष 2016 तक की 150 तदर्थ नियुक्तों को, वर्ष 2020 की 6 तदर्थ नियुक्तियों को तथा वर्ष 2021 की 72 तदर्थ नियुक्तियों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। चूंकि इन तदर्थ नियुक्तियों को शासन का अनुमोदन प्राप्त है, अतः नियमानुसार इन तदर्थ नियुक्तियों का निरस्त करने के लिए शासन को अनुमोदन लेना आवश्यक होगा। इन नियम विरुद्ध तदर्थ नियुक्तों को निरस्त करने के लिए अनुमोदन हेतु मैं शासन को तत्काल प्रस्ताव भेज रही हूं। अनुमोदन प्राप्त होते ही नियम विरुद्ध तदर्थ नियुक्तियां तत्काल समाप्त कर दी जाएंगी। इसी प्रकार उपनल द्वारा की गई 22 नियुक्तियों को भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर रही हूं। मैं आपको जानकारी देना चाहती हूं, वैसे जो ये आगे का मैं पढ़ने जा रही हूं, ये 32 हम लोगों ने 32 पदों के लिए जो एग्जाम लिए थे उसके साथ उसकी बात है। भले ही ये हमारी समिति के मैंडेट में नहीं था, लेकिन क्योंकि जब वो कागजात खंगाल रहे थे तो उन्हें इसकी भी जानकारी मिली, तो इसकी भी जानकारी मैं आपको दे रही हूं। मैं आपको ये जानकारी भी देना चाहती हूं कि विधानसभा सचिवालय द्वारा 2021 में 32 विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन पत्र मांगे गए थे, जिसके लिए इस वर्ष 20 मार्च को लिखित परीक्षा भी आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है। इस परीक्षा के लिए लखनऊ की एक प्राइवेट एजेंसी मेसर्स RMS टेक्नो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को चयन किया गया था। इस एजेंसी के कार्यकलाप विवादों में रहे हैं और इस पर पेपर लीक के गंभीर आरोप भी लगे हैं, जिसके चलते कम से कम 5 प्रतियोगिता परीक्षा शासन को रद्द करनी पड़ी है और उनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। विधानसभा सचिवालय में नियमों प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए इस एजेंसी का चयन किया गया है। इसमें अनेक वित्तीय अनियमितताएं भी पाई गई हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस एजेंसी को बिल प्राप्त होने के 2 दिन के अंदर बैंक से 59 लाख रुपए का भुगतान भी जारी कर दिया गया था, जिसमें विधानसभा सचिव की भूमिका भी संदेहास्पद पाई गई है। इस परिप्रेक्ष्य में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने यह निर्णय लिया है कि इन 32 पदों पर हुई परीक्षाओं को निरस्त किया जाएगा तथा एजेंसी की भूमिका की जांच की जाएगी तथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने ये भी निर्णय लिया है कि इस पूरे प्रकरण में विधानसभा सचिव की संदिग्ध भूमिका की जांच की जाएगी। जांच पूरे होने तक श्री मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। तत्संबंधी आदेश जारी किए जाएंगे। वहीं भर्ती घोटाले पर एक्शन के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया और बोली, पूर्व में माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को भेजे गए अनुरोध पत्र के क्रम में अनियमित विधानसभा भर्तियों पर कार्रवाई प्रदेश सरकार की सुशासन नीति को लेकर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो सराहनीय है।